का स्वागत है ऑल इन वन प्लेस चैनल में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बनारी गांव के एक ऐसे सम्माननीय व्यक्ति से जिनकी सादगी, मेहनत और जीवन शैली आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत कर रहे हैं। छोटे गौंटिया के बड़े बेटे स्वर्गीय श्री राधेलाल पांडे जी की वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि गांव के बच्चों के लिए आदर्श थे। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक नहीं सीमित रखा, बल्कि बच्चों को अनुशासन, नैतिकता और जीवन के असली मायने भी सिखाए। उनकी आंखों में हमेशा दूरदृष्टि थी और उनके शब्दों में सच्चाई की चमक। आज भी बनारी और आसपास के गांवों में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। बनारी जिला जांजगीर चांपा के छोटे गौंठिया के बड़े बेटे की प्रेरक कथा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बनारी गांव में एक प्रतिष्ठित गौंठिया परिवार में जन्मे श्री राधेलाल पांडे जी न सिर्फ एक शिक्षक थे, बल्कि एक युग द्रष्टा भी थे। वे छोटे गौंठिया के बड़े बेटे और बचपन से ही उनका मन पढ़ाई लिखाई और समाज सेवा में लगा रहता था। उस दौर में जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के साधन सीमित थे और शिक्षक की नौकरी में न तो अच्छा वेतन था और न ही सम्मान की गारंटी, तब भी राधेलाल जी ने यही मार्ग चुना। उनका मानना था, जिस गांव में ज्ञान की ज्योति नहीं, वहां उन्नति का सूरज नहीं उगता। परिवार की जिम्मेदारियां, सीमित संसाधन और समाज की अपेक्षाएं, सबके बावजूद उन्होंने शिक्षा को ही अपना कर्म और धर्म बनाया। वे घर से दूर कई गांवों में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे, लेकिन नवागढ़ नामक गांव में उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया। वहां उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया और उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। उनकी शिक्षा शैली सादी पर असरदार थी। अनुशासन, संस्कार और परिश्रम, यही उनके तीन मुख्य स्तंभ थे। उनके शिष्य आज भी याद करते हैं कि गुरुजी पढ़ाई से पहले उन्हें इंसान बनना सिखाते थे। गुरुजी की डांट भी उनकी शिक्षा का हिस्सा थी। गांव के बच्चे अगर तालाब में तैरते पकड़े जाते तो डांट जरूर पड़ती थी, पर वह डांट भी आत्मीय होती थी। उनका व्यक्तित्व कठोर नहीं था, बल्कि उसमें दृढ़ता और ममता का सुंदर मेल था। अपने संयुक्त एक परिवार में भी उन्होंने आदर्श पिता की भूमिका निभाई। उनके 5 संतानें थीं: रामकांत, चंद्रकांत, सूर्यकांत, कुसुम और रजनी। उन्होंने सभी को शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ाया। कोई शिक्षक बना, कोई इंजीनियर और कुछ तो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी और आईआईएम तक पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों को, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि शिक्षा ही असली संपत्ति है। शिक्षा के अलावा श्री राधेलाल पांडे जी को आयुर्वेद का भी गहरा ज्ञान था। वे गांव के लोगों का इलाज भी करते थे, बिना किसी शुल्क के। उनका इलाज सिर्फ औषधियों से नहीं, बल्कि आत्मीयता और सेवा से होता था। लोग उन्हें गुरुजी वैद्य जी कहकर बुलाते थे और यह नाम श्रद्धा से जुड़ा हुआ था। बाद के वर्षों में वे एक कन्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने। उस समय गांवों में बेटियों की शिक्षा को लेकर झिझक थी, लेकिन गुरुजी ने उस संकोच को तोड़ा। उन्होंने लोगों को समझाया कि बेटियों को शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करने जैसा है। उनकी प्रेरणा से कई बेटियां स्कूल गई, पढ़ीं और आज आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। 1959 के आसपास अचानक हृदयाघात से उनका देहांत हो गया। गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर फैल गई, लेकिन उनका जीवन एक दीपक बन गया जो आज भी अपने पीछे उजाला छोड़ गया है। उनके शिष्य, संतानें और गांव के लोग आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। आज उनके सभी संतानें अपने अपने क्षेत्रों में सम्मानित जीवन जी रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में जो अनुशासन, सेवा और ज्ञान की लौ थी, वही विरासत उनके परिवार और शिष्यों में आज भी जीवित है। गांव के छोटे गौंठिया के बड़े बेटे ने अपने कर्म, संस्कार और सेवा के माध्यम से जांजगीर की मिट्टी में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक शिक्षक केवल विद्यालय नहीं, पूरे समाज को गढ़ता है। श्री राधेलाल पांडे जी को कोटिशन नमन। अगर आपको भी राधेलाल पांडे जी की ये छोटी सी झलक प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में किस गुरु या बुजुर्ग ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए ऑल इन वन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री राधेलाल पांडे जी को श्रद्धांजलि और आप सभी को धन्यवाद। जय गुरु जी, जय बनारी।